नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। यह एनसीईआरटी के इतिहास से लिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इसका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है, यानी कि इसका समय काल क्या है। तो सिंधु घाटी है, इसका जो सर्वमान्य तिथि है यह 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। कितनी मानी गई है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है कि जो सर्वमान्य तिथि है, इसका अनुमान किस पद्धति द्वारा किया गया है। तो यह जो अनुमान लगाया गया है, तो यह लगाया गया है रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति, जिसका नाम क्या है? C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि का अनुमान लगाया गया है। इसी रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा ही जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका अनुमान लगाया गया है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो इसको याद रखेंगे कि किस पद्धति से इस तिथि का अनुमान लगाया गया है, C14 विश्लेषण पद्धति से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी। तो जो सबसे पहले जानकारी दी गई थी 1826 में ही चार्ल्स मैसन द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। तो ये याद रखेंगे, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने 1826 में दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है, यानी को इस किस युग में रखा जा सकता है? प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जाता है। प्राक ऐतिहासिक सभ्यता वह सभ्यता होती है जिसमें हमें भाषा के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन उस भाषा को पढ़ा नहीं जा सका है। उसको क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे। तो जो सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी थे वे थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए या क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, तो इसके मुख्य निवासी थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी सबसे पहले। तो सबसे पहला खोजा गया शहर था हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और उसके बाद के जो अलग अलग नगर थे वो सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के किनारे खोजे गए, इसलिए फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। तो इसकी सबसे पहले हड़प्पा जो शहर था इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने, और इसके साथ अन्य कौन थे? माधो स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स। तो इसकी खोज करी गई थी 1921 में। और ये कहाँ पर स्थित है? मोंटगोमरी जिला में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि यह जो हड़प्पा शहर खोजा गया यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए हड़प्पा शहर कहाँ खोजा गया, रावी नदी के तट पर। अगर
किनारा पूछ लिया जाए तो बाएं किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा के बाद दूसरा खोजा गया शहर था मोहनजोदड़ो, और इसकी खोज की गई थी राखल दास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी द्वारा। और इसकी खोज करी गई थी 1922 में। अगर नदी पूछ ली जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे खोजा गया था, तो सिंधु नदी के किनारे। यह सिंध प्रांत में स्थित है और लरकाना जिला में। लरकाना जिला कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। तो चलिए 1 से 10 तक एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि का अनुमान किस पद्धति से लगाया गया? रेडियो कार्बन पद्धति, C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा इसका अनुमान लगाया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी? 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह कैसी थी? भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता में। और ये निवासी कहाँ, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के निवासी थे, ये कहाँ के मुख्य निवासी थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा सभ्यता और जो हड़प्पा है इसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। और साथ में इनके कौन थे? माधो स्वरूप वत्स। कब करी गई थी? 1921 में। और ये कहाँ स्थित है? मोंटमोगरी जिला कहाँ में? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में, पाक में स्थित है। और यह जो हड़प्पा है रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है। हड़प्पा के बाद दूसरा खोजा गया शहर था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज करी थी आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है और पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो ये था 1 से 10 तक क्विक रिवीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या क्या है? तो मान लो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हम ईस्ट की बात करें तो यह पूरब में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। पूर्वी शहर कौन है सिंधु घाटी सभ्यता का? आलमगीरपुर। और किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में दाशक नदी के किनारे सुतका गैंडोर। कौन सा? दशक नदी या दाशक नदी, और शहर का नाम सुतका गैंडोर। और ये कहाँ स्थित है? बलोचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि उत्तरी भाग, जो उत्तर में पाया जाने वाला कौन सा है? चिनाब नदी के किनारे है। और यह जम्मू कश्मीर के अखनूर के निकट मांदा में स्थित है। कहाँ? मांदा है इसका उत्तरी शहर। और दक्षिणी शहर कौन सा है? दक्षिणी भाग में दामाबाद, अहमदानगर, महाराष्ट्र में, इंडिया में स्थित है। तो ये थे 4 इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के मुख्य शहर। अगर पूर्व में पूछ लें तो
आलमगीरपुर, पश्चिम में पूछें तो सुतका गैंडोल, और उत्तर में पूछें तो मांदा, और दक्षिण का पूछें तो दैमाबाद, महाराष्ट्र, अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इसकी समकालीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से नृत्य करने वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ये किसकी थी? कांसे की बनी हुई थी। किसकी? कांसे की। कांसे की नृत्य करने वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसकी जो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो से मिलने वाला बृहद या विशाल स्नानागार। क्या था? सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर है। कितना लंबा है? 11.88 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 7.1 मीटर। और गहरा कितना है? 2.43 मीटर गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि मोहनजोदड़ो की दूसरी विशाल इमारत कौन सी है? तो यहाँ से मिला विशाल अनागार क्या है? दूसरी विशाल इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के किस स्थल से 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है? यह मिली है मोहनजोदड़ो से। तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इस 3 मुख वाले देवता को पशुपतिनाथ या भगवान शिव से इसकी तुलना की गई है। इसे भगवान शिव माना गया है। और इसके चारों तरफ क्या थे? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। इसके चारों तरफ 4 जानवर थे, जिसमें पहला हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नर्तकी की कांसे की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सबसे अधिक मोहरें या सिक्के कहाँ से मिले हैं? मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो सबसे अधिक मोहरें मिली हैं हड़प्पा शहर से। और ये जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, इनमें जो अंकन किया गया है, इनके ऊपर जो चित्र बनाया गया है, उसमें एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है इनमें? एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। और ये किससे बनी होती थी? शैलखड़ी से, या जिसे स्टीयाटाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? जो ये सिंधु घाटी के लोग थे या हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, ये लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। तो ये किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। तो हम दोबारा से 11 से 20 तक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 था कि जो सिंधु सभ्यता है, इसका जो सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? हिंडन नदी के किनारे है, और इसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। और पश्चिम का कौन सा है? सुतका गैंडोर। और किस नदी के किनारे स्थित है? दाशक नदी के किनारे स्थित है। अगर उत्तर का पूछ लिया जाए तो उत्तर में मांदा, और कहाँ है? अखनूर में, जम्मू कश्मीर, और चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणतम शहर पूछ लिया जाए तो दैमाबाद, महाराष्ट्र में, अहमदनगर में। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ से नृत्य करने वाली मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, उसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार।
जिसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर 2.43 मीटर। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो की दूसरी विशाल इमारत है अन्नागार। और सिंधु घाटी के किस स्थल से 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जिसे पशुपतिनाथ कहा जाता है या भगवान शिव माना जाता है। और इनके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा जैसे पशुओं के चित्र विराजमान है, चित्र बनाए गए हैं उस मूर्ति के चारों तरफ। नेक्स्ट है कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो हड़प्पा शहर से सबसे अधिक मोहरें मिली हैं। और सबसे अधिक इन मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। कैसा मिलता है? एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ये शैल खड़ी से बनी होती थी या स्टीएटाइट से बनी होती थी। नेक्स्ट है कि सिंधु संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु संस्कृति के लोग या सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग गाय से अनभिज्ञ थे या इनको गाय के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए, ये क्या होगा? जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। और कालीबंगा से ही नक्काशीदारें ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी लिपि कैसी है? तो इसकी लिपि है भाव चित्रात्मक। कैसी? भाव चित्रात्मक है। जो कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और अगर एक से ज़्यादा वाक्य होते थे या एक से ज़्यादा लाइन होती थी तो पहले दाहिने से बाएं लिखा जाता था और फिर बाएं से दाहिनी तरफ लिखा जाता था। और ये जो लिपि है इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है और इसमें लगभग 375 से 400 के बीच में चिन्हों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो इन्होंने कौन सी पद्धति में अपने घर बनाए थे? ग्रिड पद्धति में। किस पद्धति में? ग्रिड पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे किस तरफ खुलते थे? किस तरफ खुलते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्होंने अपने जो घर बनाए थे उनके जो दरवाजे थे सड़क के दूसरी तरफ या पिछली तरफ, पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। और केवल एक लोथल ही खोजा गया शहर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। अगर केवल लोथल पूछ लिया जाए, लोथल के दरवाजे किस तरफ खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ। और जो अन्य सभी शहर थे वहाँ के जितने भी हमें अवशेष मिले हैं उन घरों के दरवाजे पिछवाड़े की तरफ या पिछली तरफ खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें थी। और सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग शहद का प्रयोग मिठास के लिए या मीठे के रूप में करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह भी प्रमाण मिले हैं
कि जो सिंधु घाटी के लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वे धान की खेती करते थे, और इसके प्रमाण मिले हमें रंगपुर से और लोथल से, रंगपुर से एवं लोथल से। लेकिन अगर पूछ लिया प्रथम कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी के लोग घोड़े का प्रयोग भी करते थे, इसके प्रमाण भी मिले हैं। तो उनके अस्थि पिंजर मिले हैं घोड़े के, तो मिले हैं सुतकोतदा, कालीबंगा और लोथल से। 3 शहरों से घोड़े के होने के प्रमाण मिले हैं, सुरकोतदा, कालीबंगा और लोथल से घोड़े के प्रमाण मिले हैं। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं 21 से 30 तक, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आप जल्दी से ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है, सिंधु घाटी के लोग किस पशु को नहीं जानते थे या किस पशु से अनभिज्ञ थे। तो गाय से। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेतों के प्रमाण, और कालीबंगा से ही नकाशीदार ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चौहदड़ों से प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी है, इनकी लिपि कैसी थी, भाषा कैसी है, इनकी भाव चित्रात्मक है, और यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और एक से ज़्यादा वाक्य होने पर दाएं से बाएं और फिर दूसरी लाइन बाएं से दाहिनी की तरफ लिखी जाती थी। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, और इसीलिए इसको प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। और इसमें मिले गए चिन्हों की संख्या है 375 से 400 के बीच में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया था, और सिंधु घाटी के जितने भी नगर खोजे गए हैं उनके घरों के दरवाजे पिछली तरफ, पिछवाड़े की तरफ, सड़क से दूसरी तरफ खुलते थे, और केवल लोथल एक ऐसा शहर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ। और सिंधु घाटी के लोग शहद का प्रयोग करते थे मीठे के रूप में। और धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, रंगपुर एवं लोथल से। प्रथम कहाँ से मिले, लोथल से। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े होने के प्रमाण सुरकोतदा, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं यातायात के लिए क्या प्रयोग में लाते थे, क्या प्रयोग में लाते थे। तो ये 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ियाँ या भैंस गाड़ियों को क्या करते थे, प्रयोग में लाते थे परिवहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि हड़प्पा सभ्यता के शासक वर्ग संभवतः कौन थे। जो वहाँ शासन करते थे वो कौन थे, वणिक वर्ग थे, या कौन थे, जो व्यापारी लोग थे वे क्या करते थे, वहाँ शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है इसको विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वां राजधानी कहा था पिगट ने। किसने कहा, पिगट ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखेंगे कि जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो है इसको जुड़वां राजधानी किसने कहा, पिगट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 34 सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक उपासना किस देवी की करते थे। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे
वे मातृ देवी की उपासना या धरती माँ की उपासना करते थे। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी या धरती माता की। इसको वे धरती माता को उर्वरकता की देवी मानते थे और साथ में वृक्ष पूजा, शिव पूजा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। साथ में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग सूर्य देवता की उपासना भी करते थे। लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जितने भी नगर खोजे गए हैं, किसी भी नगर में मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसी भी नगर से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की विशेष पूजा करते थे या किस पशु को विशेष पूजनीय मानते थे? तो सिंधु घाटी के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाला सांड को विशेष पूजनीय पशु मानते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि सैंधववासी किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो जो सैंधववासी थे या सिंधुवासी थे, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सी थी? तो जो सिंधु घाटी की जो बंदरगाहें थी, प्रमुख बंदरगाहें थी, जहाँ से सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे, वे थी लोथल एवं सुतकोदा। कौन थी? लोथल एवं सुतकोदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा में। तो राखीगढ़ी, हरियाणा भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ से बने बर्तनों का प्रयोग करते थे? तो जो सिंधु घाटी के लोग थे, लाल मिट्टी से बने बर्तन पर काले रंग के डिज़ाइन वाले बर्तनों का प्रयोग करते थे। लाल रंग से बने बर्तन, और उन पर क्या करते थे? काले रंग से डिज़ाइन बनाते थे। काले रंग से क्या करते थे? उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते थे। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं 31 से 40 तक के प्रश्नों का। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं, यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ियां और भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि हड़प्पा सभ्यता में जो शासक थे, वे क्या थे? वणिक वर्ग थे। कौन थे? वणिक वर्ग से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा? तो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा पिगट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा उपासना किस देवी की करते थे? तो मातृ देवी की करते थे या धरती माँ की करते थे। इसको ये उर्वरकता की देवी मानते थे। इसके साथ साथ वृक्ष पूजा और शिव पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह, और इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये सूर्य भगवान की उपासना भी करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिरों के अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस पशु को ये विशेष पूजनीय मानते थे सिंधु घाटी के लोग? तो कुबड़ वाले सांड को सिंधु सभ्यता के लोग विशेष पूजनीय मानते थे। क्वेश्चन नंबर 37
सैंधववासी कौन से वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की प्रमुख बंदरगाह कौन थी? लोथल एवं सुतकोदा। लोथल एवं सुतकोदा क्या थी? प्रमुख बंदरगाह थी। 39 है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ से बने बर्तनों का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे लाल मिट्टी से बने बर्तन, और उन पर क्या करते थे? काले रंग से खूबसूरत डिज़ाइन बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मनोरंजन के लिए सैंधववासी क्या क्या करते थे? तो मनोरंजन के लिए सैंधववासी या हड़प्पावासी क्या करते थे? मछलियाँ पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपर एवं पासा भी खेलते थे। क्या क्या करते थे सैंधववासी मनोरंजन के लिए? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और चौपड़ या पासा खेलना। नेक्स्ट है कि खेत जोतने तथा अग्नि पूजा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो जो अग्नि पूजा और खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। तो कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? कांच की काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल का निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो किसका? कालीबंगा का निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। तो जो हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन जितने भी नगर खोजे गए हैं उनमें दो प्रकार के अलग अलग स्थल होते थे, एक ऊपरी स्थल और एक निचला स्थल। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार की कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? तो जो दाह संस्कार की जो प्रथाएं थी वहाँ पर शवों को जलाने और दफनाने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। लेकिन हड़प्पा शहर में जो शव थे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है? शव। तो हड़प्पा शहर में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था? जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर शवों को जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा से युगम समाधियाँ भी मिली हैं, यानी कि दो दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? युगम समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होने के दौरान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? तो जब सिंधु घाटी की सभ्यता खोजी गई 1921-22 में, उसके बाद तो उस समय सर जॉन मार्शल क्या थे? जो पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा, क्या मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो इस शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से। मेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो जितने भी बर्तन और औजार बनाए गए उसमें कांसे की धातु से बनाए गए थे व्यापक रूप में, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो सबसे प्रभावी कारण था
बाढ़। सिंधु घाटी के विनाश का सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण था बाढ़। तो चलो 41 से 50 तक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 था कि मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। नेक्स्ट है 42 कि खेत जोतने और अग्नि पूजा के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा को किस नाम से किस लिए कालीबंगा कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ियों के कारखाने थे। काली चूड़ियाँ है कालीबंगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल का निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो कालीबंगा का। हड़प्पा सभ्यता के लोग दाह संस्कार कैसे करते थे? शवों को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। और लोथल एवं कालीबंगा में क्या मिले हैं? युगम समाधियां भी मिली हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सिंधु सभ्यता की जब खोज की गई तो उस वक्त पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? इस विभाग के डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है कि मेलुहा शब्द जो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, यहाँ के बर्तन और औजार बनाने के लिए क्या किया गया था? सबसे ज़्यादा कांसे का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण है बाढ़। क्या कारण है? बाढ़। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सिंधु घाटी के जो अन्य प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो इसका एक अन्य प्रमुख स्थान है सुतका गैंडोर, जिसकी खोज 1927 में की गई। किसके द्वारा? ऑरेल स्टाइन द्वारा। और यह इसको किस नदी के किनारे खोजा गया? दाश्क नदी के किनारे, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है रंगपुर। तो रंगपुर की खोज करी गई थी 1931 से 1934 के बीच में। और इसकी खोज किसने करी? इसके खोजकर्ता कौन थे? माधो स्वरूप वत्स। और यह किस नदी के किनारे है? भादर नदी के किनारे स्थित है। और ये भादर नदी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है चहूदड़ो। तो चहूदड़ो की खोज करी गई थी 1943 में। कब की गई? 1943 में। किस नदी के किनारे है? और नहीं, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज की गई थी मैके के द्वारा। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। खोजकर्ता मैके। और खोज कब की गई? 1943 में। और यह सिंधु नदी तो आपको पता ही है, सिंध में है, पाकिस्तान में। रोपड़ कहाँ स्थित है? हमारे पंजाब भारत में। इसकी खोज कब की गई थी? 1955-56 में। और इसके खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। और यह किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कोट दीजी की खोज 1955 से 57 में की गई। और इसके खोजकर्ता थे फजल अहमद खान। और इसकी खोज भी सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में हुई है। आलमगीरपुर की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई। और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मेरठ में, जिला जो उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ, वहाँ पर इस आलमगीरपुर स्थित है। तो ये हमारा पूर्वी जिला भी, मतलब सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? आलमगीरपुर। लोथल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है लोथल, जिसकी खोज 1955 से 62 के बीच में की गई। रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई। और यह किस नदी के किनारे है?
भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट है कालीबंगा। 1961 में इसकी खोज की गई बीबी लाल और बीके थापर द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थापर द्वारा। और यह घाघरा नदी के किनारे स्थित है, गंगानगर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है धौलावीरा, और इसको अन्य नाम कोटड़ा टिब्बा के नाम से जानते हैं। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करेंगे। धौलावीरा, इसको अन्य नाम से जानते हैं कोटड़ा टिब्बा के नाम से। 1990-91 में इसकी खोज की गई और इसकी खोज करी गई रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा। यह कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में। तो आइए एक नज़र इन पर और लगा लेते हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। सुतका गैंडोर 1927 में खोज की गई। किसके द्वारा? ऑरेलस्टाइन द्वारा। किस नदी के किनारे? दाश्क नदी। कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। नेक्स्ट रंगपुर 1931 से 34। खोजकर्ता माधव राबर्ट्स। नदी कौन सी? भादर नदी। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। चहुदड़ो 1943 में। खोजकर्ता मैके, सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान में। रोपड़ 1955-56। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। नदी सतलुज नदी, पंजाब, भारत में। कोटदीजी 1955 से 57। खोजकर्ता फजल अहमद खान। और नदी कौन सी? सिंधु नदी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है आलमगीरपुर 1958। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोज की गई, हिंडन नदी के किनारे, मेरठ में। नेक्स्ट है लोथल 1955 से 62। रंगनाथ राव। भोगवा नदी, अहमदाबाद और गुजरात में। नेक्स्ट प्लेस है कालीबंगा। 1961 में इसकी खोज की गई बीबी लाल और बीके थापर द्वारा। और किस नदी के किनारे स्थित है? घाघरा नदी के किनारे स्थित है, गंगानगर राजस्थान में। नेक्स्ट है धौलावीरा। इसको अन्य नाम कोटड़ा टिब्बा के नाम से जाना जाता है। कोटड़ा टिब्बा, इसकी खोज 1990-91 में की गई रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, आयात भी करते थे दूसरे देशों से। जो जो चीज़ें मंगाते थे, आयातित वस्तुएं, और कहाँ से मंगवाते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तांबे का आयात जो सिंधु घाटी के लोग करते थे, खेतड़ी से, राजस्थान से, बलूचिस्तान से और ओमान से। चांदी कहाँ से मंगवाते थे? अफ़गानिस्तान और ईरान से ये क्या करते थे? चांदी का आयात करते थे। सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से। और गोमेद सौराष्ट्र से। सीसा ईरान से। एक बार आयातित वस्तुओं को रिवाइज कर लेते हैं। तांबा कहाँ से मंगवाते थे? खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। और सीसा कहाँ से मंगवाते थे? ईरान से। तो ये थे हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य मुख्य प्रश्न। मुझे आशा है इससे आपको अवश्य ही फायदा होगा। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन प्रश्नों की आने की संभावना बनी रहती है। तो आप कृपया करके इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लें ताकि सिंधु घाटी की सभ्यता आपको अच्छे से याद हो जाए और आपको एग्ज़ाम में यह बहुत काम आएगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।